नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी ने लद्दाख में चीनी सेना से झड़प पर कही बड़ी बात। इसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली में बड़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या रीडिजाइन के बाद 280 से बढ़कर हुई 417। इसके बाद हम जानेंगे कि टिकटॉक ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल फोटो में लगाया भारत का झंडा, भड़के यूजर्स ने लिखा रिप। इसके अलावा भारत ने एलएसी पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि 5,000 रुपए पेंशन वाली इस सरकारी स्कीम के 3 दिन बाद बदल जाएंगे नियम, करोड़ों लोगों पर होगा असर। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,29,421 हो गई है। उधर महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद सैलून फिर खुल गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सैलून को खोलने के लिए नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर बिना अपॉइंटमेंट के काम नहीं करेंगे। फिलहाल बाल काटने, हेयर डाई, थ्रेडिंग की मंजूरी दे दी गई है। मुंबई के एक सैलून ओनर ने बताया कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। इस्तेमाल के पहले हर चीजों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैलून को भी हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। उधर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें 3 दिन से बुखार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और हालचाल जाना। उनका शनिवार को कोरोना टेस्ट करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मन की बात में पीएम मोदी ने लद्दाख में चीनी सेना से झड़प पर कही बड़ी बात। पूर्वी लद्दाख की गलवानी घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की शहादत और भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चीन को जवाब देते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देश से मित्रता निभाना जानता है तो उसे आंख में आंख डालकर चुनौती देना भी जानता है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वाले को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों का पूरा देश कृतज्ञ है और उनके सामने नतमस्तक है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बड़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या रीडिजाइन के बाद 280 से बढ़कर हुई 417। दिल्ली में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन की संख्या 280 से बढ़कर 417 हो गई है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिजाइन करने के बाद यह संख्या बढ़ी है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी कुछ जिलों में मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिजाइन करने का काम चल रहा है। यह काम अंतिम चरण में है। वहीं कई जगह माइक्रो लेवल पर भी कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे संख्या और बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बनाई समिति ने सुझाव दिए थे कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की रीमैपिंग और उन्हें रीडिजाइन किया जाए ताकि बेहतर मॉनिटरिंग और प्रभावी प्रबंधन हो सके। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। टिकटॉक ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल फोटो में लगाया भारत का झंडा, भड़के यूजर्स ने लिखा रिप। चीन की पॉपुलर शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप अपने सभी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो में भारत के झंडे को शामिल किया है। पहले फेसबुक और ट्विटर पर इसकी प्रोफाइल फोटो में सिर्फ टिकटॉक का लोगो दिखाई देता था, लेकिन अब इन दोनों जगह पर लोगो के राइट साइड में नीचे की ओर भारत का झंडा भी दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच तनाव से भारतीय सोशल मीडिया पर चीनी माल और ऐप को बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में टिकटॉक का प्रोफाइल में तिरंगे के इस्तेमाल को माना जा रहा है कि इसे भारतीय ग्राहकों की नाराजगी को देखते हुए किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि टिकटॉक का पहले से ही विरोध किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में ऐप ने प्रोफाइल फोटो में भारत के झंडे को लगाकर ग्राहकों के साथ अपने जुड़ाव को दिखाया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बड़ी राहत, तेल की बढ़ती कीमतों का सिलसिला 22वें दिन थमा, जाने पेट्रोल डीजल का भाव। तेल की बढ़ती कीमतों के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। पिछले 21 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का चला आ रहा सिलसिला 22वें दिन यानी रविवार को थम गया।
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.38 रुपए प्रति लीटर है। वहीं 1 लीटर डीजल का भाव 80.40 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। बता दें कि पिछले 21 दिन में पेट्रोल के दाम 9.12 रुपए और डीजल की कीमतें 10.77 रुपए तक बढ़ गई है। इससे पहले तेल कंपनियों ने शनिवार को बढ़ोतरी की थी। शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 5,000 रुपए पेंशन वाली इस सरकारी स्कीम के 3 दिन बाद बदल जाएंगे नियम, करोड़ों लोगों पर होगा इसका असर। अटल पेंशन योजना यानी APY से जुड़े नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इसके तहत उनके खातों में हर महीने पैसे ऑटो डेबिट होते थे, जो कुछ महीनों से रुके हुए थे। 1 जुलाई से ऑटो डेबिट दोबारा शुरू हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते 11 अप्रैल को पेंशन नियामक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वह 30 जून तक ऑटो डेबिट ना करे। यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर 2020 तक जिनका पेंशन स्कीम अकाउंट रेगुलाइज नहीं है उनसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नौकरी पेशा को बड़ा झटका, 7% से कम हो सकती है PPF की ब्याज दर। छोटी बचत योजनाओं पर घटेंगी ब्याज दरें। नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई की शुरुआत बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार सुकन्या समृद्धि योजना, डाक बचत योजना या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश पर ब्याज दरें घटा सकती है। यही नहीं, PPF पर ब्याज दर घटाकर 7% से नीचे की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 40 साल बाद PPF पर ब्याज दरें इतनी कम होंगी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1974 से 31 जुलाई 1974 के PPF पर ब्याज दर 5.8% थी। इसके बाद 1 अगस्त 1974 से 31 मार्च 1975 के बीच PPF ब्याज दर को बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के कारण 148 साल में पहली बार राजधानी बदलने का समय बदला। जम्मू से 40 ट्रक फाइल और सामान श्रीनगर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में रविवार को दरबार मूव किया गया। इसके लिए फाइल, दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान भरकर 40 ट्रक जम्मू से श्रीनगर रवाना किए गए। यह परंपरा 148 साल पहले शुरू की गई थी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पहली बार दरबार मूव मई की जगह जून में किया गया। दरबार मूव के तहत करीब 10,000 कर्मचारी दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर और दूसरे जरूरी सामान ट्रकों में भरकर ले जाए जाते हैं। 1872 में यह परंपरा शुरू हुई थी। दरबार मूव 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू किया था। वे गर्मियों में अपनी राजधानी श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू कर देते थे ताकि इन जगहों पर खतरनाक मौसम से बचा जा सके। गर्मी के दिनों में जम्मू ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि सर्दी में श्रीनगर में पारा 0 से नीचे चला जाता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 करोड़ कोरोना केस वाली दुनिया, वुहान से वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से नई दिल्ली तक हर जुबान में डर समाया। सांसें आइसोलेट, जिंदगी क्वारंटाइन हुई। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ मामले हो चुके हैं, यानी वायरस अपने उस रौद्र रूप में है जिसे देख इंसानी जाति की सांसें सचमुच अटक रही है। चीन के वुहान से निकली कोरोना महामारी जब यूरोप और अमेरिका पहुंची तो उसके साथ नई शब्दावली भी सामने आई। ये ऐसे शब्द थे जो वैज्ञानिक और प्रशासनिक जगत में तो प्रचलित थे, लेकिन पहली बार आम लोगों का वास्ता इनसे पड़ा और फिर लगातार ऐसा पड़ा कि अब इनके बिना कोरोना की चर्चा ही अधूरी लगती है। ये दुनिया की तमाम भाषाओं के सबसे जरूरी शब्द बन गए हैं। अगली बड़ी खबर। नेपाल ने पहली बार भारत से लगी सीमा पर सेना उतारी, हमारी जमीन कब्जाई, नदी का बहाव रोक दिया। सीमा पर नेपाल भी चीन जैसी हरकतें करने लगा है। बिहार के वाल्मीकि नगर में सुस्ता क्षेत्र पर नेपाल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। भारतीयों के यहाँ जाने पर भी रोक लगा दी है। इलाके में 7,100 एकड़ जमीन पर नेपाल के साथ पुराना विवाद है। अब उसने सुस्ता के साथ लगे नरसही जंगल पर भी दावा ठोक दिया है। नेपाल आर्म्ड फोर्स ने यहाँ कैंप बना लिया है। त्रिवेणी घाट के पास नदी किनारे जंगल में भी नेपाल ने अपना झंडा लगा दिया।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने एलएसी पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह। एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी चौकन्ना हो गया है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है, जो पलक झपकते दुश्मन जहाजों को ढेर कर सकती है। इसके अलावा सेना की 3 डिवीजन को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। चीन के किसी वादे पर यकीन करना अब मुमकिन नहीं है और इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से वापस लौटते ही सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से मिले। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शेखर सुमन बोले, बेटा अध्ययन भी था, डिप्रेशन का शिकार, करना चाहता था खुदकुशी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की सीबीआई जांच की मांग करने के एक दिन बाद एक्टर शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी इसी तरह के दौर से गुजर रहा था। अध्ययन एक फिल्म में बहुत रोल किया था, वह भी डिप्रेशन से गुजर रहा है। शेखर सुमन ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा, सुशांत उनके बेटे की तरह था, मैं उसके पिता का दर्द महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी तरह ही मेरा बेटा अध्ययन भी डिप्रेशन में है और उसी अवस्था से गुजर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।